ये कलामुल्लाह आया है। ये कलामुल्लाह क्या है? मैंने इसके बारे में आयत करीमा पढ़ी है। रब्ब करीम फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। उतारा हमने है, हिफाजत हम करके दिखाएंगे। जब हम ये बात कहते हैं तो कुछ लिबरल तबके के जहन में एक ख्याल आता है, वो मौलवियों के गले में फिट करके पूछते हैं, भाई इधर कहते हो हिफाजत अल्लाह ने करनी है, उधर हिफ्ज के मदरसे कायम करते हो, हिफाज की क्लासेस बिठाते हो, मुजव्विदीन बिठाते हो, हिफ्ज पर रट्टे लगवाते हो, बच्चों से सर्दियों में वुजू करवा कर सुबह शाम कुरान पढ़वा रहे हो। भाई हिफाजत अल्लाह ने करनी है, हिफ्ज की जरूरत हिफाजत अल्लाह ने करनी है, मदरसे की जरूरत हिफाजत अल्लाह ने करनी है, मेहनत की जरूरत ये मौलवियों ने वैसे बना रखा। मैंने कहता हूं मुझे ये बताओ, हिफ्ज का मसला तो अपनी जगह हम हल कर लेंगे, लेकिन तुम्हें रोजाना दिन में 3 वक्त खाना मिलता है, उसके अलावा फ्रेशमेंट के लिए भी आप कुछ खा लेते हैं। इस खाने पीने को रिज्क कहते हैं। कहते जी हां। मैंने कहा रिज्क देने की जिम्मेदारी किसकी? अल्लाह की। तो तू दुकान क्यों खोलता है, कारोबार क्यों करता है, बिजनेस में शेयरिंग क्यों करता है, मार्केट्स में क्यों जाता है, जॉब पे क्यों जाता है, नौकरी की फिक्र क्यों करता है, बाकी मामलात में तू कहते हैं भाई मजदूरी करनी पड़ेगी, बच्चों का पेट पालूंगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, बीवी बच्चों का रिज्क कमा के लाऊंगा। और खुदा के बंदे मेहनत क्यों करता है, दुकान क्यों खोलता है, दुकान को ताला लगा, नौकरी से इस्तीफा दे, कारोबार को डिसमिस कर दे, कहना रिज्क की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने उठाई है, अल्लाह देगा। अब जवाब में जीरो, अब जवाब में हवाइयां उड़ी। वो कहते जी हमसे नहीं होता। हाँ हाँ, रिज्क की हिफाजत अल्लाह ने करनी है, रिज्क अल्लाह ने देना है, लेकिन मेहनत हम करेंगे क्योंकि अल्लाह ने अकल दी है, मेहनत हम करेंगे, अल्लाह ने सोच दी है, मेहनत हम करेंगे, अल्लाह ने फहमो फिरासत दी है, कोशिश हम करेंगे, नौकरी पे जाएंगे अल्लाह का जिम्मा पूरा होगा, दुकान पे जाएंगे अल्लाह का जिम्मा पूरा होगा। मैंने कहा भाई तय हो गया। फिर अल्लाह ने अकल सिर्फ तुझे नहीं दिया, अकल उलमा को भी दिया है, अकल हुफ्फाज को भी दिया है, अकल मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन को भी दिया है। ये उलमा तुमसे जायद इस मसले पे सोच रखते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन हम मदरसा बनाएंगे, हमारी औलाद पढ़ेगी, हमारा माल लगेगा, हमारी जान लगेगी, हमारे औकात लगेंगे, हमारी सलाहियतें लगेंगी। हम अल्लाह की जिम्मेदारी में अपने माल को मुकद्दस कहेंगे, रब की जिम्मेदारी में लग रहा अपनी जान को प्यारा कहेंगे, रब की जिम्मेदारी में इस्तेमाल हो रही अपनी औलाद को तय्यब व ताहिर कहेंगे। अल्लाह की जिम्मेदारी इसके जरिए पूरी हो रही। तो तेरा एतराज नहीं बनता भाई तूने हमें ये बात करके बात छुड़ा लेनी है, यो नहीं होगा। बात वही होगी, रिज्क की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली है, हिफ्ज की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली है, खाने पीने की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली है, हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली है। तो दुकान खोलेगा अल्लाह की जिम्मेदारी पूरी होगी, हाफिज साहब पढ़ाएंगे अल्लाह की जिम्मेदारी पूरी होगी। अजमत कुरान पे बात थी, मैंने कहा मैं पहले हवाले से बात ये करता हूं। ये कलामुल्लाह वो मुकद्दस वो मुअम्बर बासादत किताब है जिसको रब ने हजरत जिब्राइल के जरिए रसूल अमीन पर भेजा। और मेरे दोस्तों याद रखना, रिसालत में आपने इस कुरान करीम को खुद भी पढ़ा है, पढ़ के उम्मत को पढ़ाया है। हुजूर पाक के दौर में हुफ्फाज भी थे, हुजूर पाक के दौर में कुर्रा भी थे, हुजूर पाक के दौर में कुरान करीम याद करने वाले भी थे। उनमें एक नाम हजरत ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह अन्हु का है, एक नाम उबई बिन काब का है रजी अल्लाह अन्हु। बड़े बड़े लोगों ने पैगंबर से कुरान हिफ्ज किया। एक बार हजरत उबई अल्लाह के रसूल के सामने बैठे हैं, हुजूर पाक ने फरमाया उबई कुरान करीम पढ़ो, मुझे सुनाओ। हजरत उबई थोड़े से हिचकिचाए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं आप पर कुरान पढ़ूं, आपको सुनाऊं, हालांकि आप पे अल्लाह ने कुरान उतारा। फरमाया हाँ हाँ उबई, जिस अल्लाह ने उतारा वो अल्लाह फरमाते हैं उबई कुरान तुम्हें सुनाए। या रसूल अल्लाह अल्लाह सम्मानी, रब ने मेरा नाम लिया। फरमाया नाम अल्लाह सम्माक, हाँ अल्लाह ने तेरा नाम लिया। तो कलामुल्लाह तो ऐसा है। हाँ हाँ, कलामुल्लाह वो चीज है,
बहुत जबरदस्त मामला है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला यनक़ज़ी अजाइबुहु वला यख़लुक़ु अन कसरतिर रद्द। फरमाया कुरान करीम जितनी बार पढ़ोगे मजा तब्दील नहीं होगा, जितनी बार पढ़ोगे कभी बोर नहीं होगे, जितनी बार पढ़ोगे कभी परेशानी नहीं होगी। और उलमा इसकी तशरीहात करते जाएंगे, इसकी वजाहतें करते जाएंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे, इसकी तफसीर सुनाते जाएंगे। इस समंदर की गहराई में उतर के मोती निकाल के इल्मी दुनिया में तुम्हारी गोद में रखते जाएंगे। वला यनक़ज़ी अजाइबुहु, क़यामत आ जाएगी, कुरान करीम के उलूम खत्म नहीं होंगे। ये वो कुरान है। तो मेरे दोस्तों, आज 1 दर्जन से ज़ायद बच्चों ने इस कुरान करीम को अपने सीने में रखा है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो सीने जिनमें ये कुरान करीम है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इनके पेरेंट्स और इनके वालिदैन जिन्होंने इन बच्चों के लिए दिन रात एक करके हाफिज कुरान के हवाले किया है। और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो ज़बानें जिन्होंने इन्हें कुरान याद करवाया है। और अगली बात भी करता हूँ, मैं कोई चंदा नहीं मांग रहा, डोनेशन की अपील नहीं कर रहा, लेकिन तेरे ज़मीर पे झंझोड़ते हुए दस्तक जरूर दे रहा हूं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो मालदार जिनका माल अल्लाह की जिम्मेदारी के पूरा होने में लगा है।